प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ रूह की खुराक प्रोग्राम में। और आज मेरे लिए फिर से बड़ी खुशी बड़े हर्ष की बात है कि परमेश्वर की ज़िंदगी की बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो बातें हैं हमारी ज़िंदगी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एवरीडे जो है ताल्लुक़ रखती हैं। अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है सफलता, संपन्नता, आशीषों, बरकतों की ओर आगे बढ़ेगी। मैं चाहूँगा कि बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ हवाले जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपके साथ मैं बाँटूँगा, बताऊँगा, ऐलान करूँगा। वह जो हैं ज़िंदगी की वो जो सिद्धांत हैं, जो हमें बनाते हैं, निर्मित करते हैं, स्थापित करते हैं, जो हमें विकसित करते हैं, हमारी प्रगति, हमारी तरक्की, हमारी उन्नति का कारण होते हैं। तो आइए इनसे जो है इंस्पिरेशन प्राप्त करें, प्रेरणा प्राप्त करें, रहनुमाई अगुवाई प्राप्त करें। हो सकता है कि जैसे प्रार्थना हो, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी है, चिंता है, खुदावन उसी समय जो है दूर करे। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सवाल है, मन के अंदर जो शंका सदैव है, खुदावन उसका हल पिता प्रभु जो हैं, उसका हल जो है आज के इस प्रोग्राम के द्वारा हो सके। अगर आपकी कोई चिंता है, फ़िक्र है, कोई ऐसी प्रार्थना की विनती आप हमें बता भी सकते हैं, क्योंकि उन विनतियों के लिए, उन प्रार्थना निवेदन के लिए हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं। और बहुत तेरे लोग अपनी ज़िंदगी में चमत्कारों को, मौज़ातों को देखते हैं, मिरेकल्स को देखते हैं, वंडरफुल थिंग्स हैपेंस इन देयर लाइफ। तो मैं बिलीव करता हूँ, इस बात का मुझे यकीन है, भरोसा है कि जैसे प्रार्थना होती है, प्रभु के सामने जो अरदास विनती पेश करी जाती है, तो उसमें बड़ी सामर्थ है, बड़ी शक्ति है। तो आप निष्ठा रखें, विश्वास रखें कि प्रभु ने आपके और मेरी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है, बेहतर रखा हुआ है, तरक्की का रखा हुआ है। तो मैं आपके साथ ज़िंदगी की बातें बताने वाला हूँ। आज का जो शीर्षक है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना है, परमेश्वर की हमारे लिए एक प्लान्स है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक मकसद के उद्देश्य रखा है। हम ऐसे व्यर्थ इस दुनिया में नहीं है, हम ऐसे ही दुनिया में नहीं आ पहुंचे हैं, हम ऐसे किसी गलती का नतीजा नहीं है, न हम अचानक से यहाँ पर टक पड़े हैं, ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आ गए हैं। परमेश्वर ने इस जगत की नींव रखने से पहले, इस जमीन को बनाने से पहले आपके और मेरे बारे में सोचा, विचार किया और उसी तरीके से हमें बनाया। उसी तरीके के गिफ्ट, टैलेंट्स जो हमारे अंदर डाले, उसी तरीके के हमारे अंदर वो स्वभाव डाला, उसी तरीके के उसने हमारे अंदर वो चीज़ें डाली ताकि उस मकसद को पूरा कर सके, जो परमेश्वर ने अपने मन में सोचा था। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप और मैं कभी-कभार उस योजना को, प्लान्स को नहीं बना पाते। हम ज़िंदगी की योजना को, गोल्स को नहीं सेट कर पाते। कई बार वो जो हमसे बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छा करेंगे पर अच्छा होता नहीं। हम सोचते हैं कि हम बेहतरी की ओर, तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे पर ऐसा हो नहीं पाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो योजना, जो मकसद परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है, अगर हम उसको जान जाएँ, उसको समझ जाएँ, तो उसमें हिस्सा लेंगे, तो परमेश्वर ना केवल उस योजना को पूरा करने के लिए हमारी मदद करेंगे, बल्कि हर रुकावट पर आप और मैं फ़तह पाएँगे और आप ज़िंदगी में सुकूनियत को, शांति को महसूस करेंगे, क्योंकि आपको महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आप उस काम को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए आपको भेजा गया है और आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं। आइए मिलकर उन हवालों को, उन बातों को सीखें। पवित्र शास्त्र बाइबल में से यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 एंड वर्स 11 में इस प्रकार से लिखा है। यिर्मयाह की किताब 29 एंड वर्स 11, 29 की 11 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे सबके लिए, एक-एक शख्स के लिए इस दुनिया में आया उसके लिए लिखा हुआ है। परमेश्वर इस प्रकार से ऐलान करते हैं, कहते हैं कि मैं आपके बारे में जो योजना बनाई है उसे जानता हूँ। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी है, सब कुछ का इल्म है, ज्ञान है उनको। कहते हैं कि मैं आपके लिए जो योजना बनाई है, आई नो द प्लान्स फॉर। प्रभु कह रहे हैं कि योजना में पता है। तो इसलिए आपने और मैंने फ़िक्र नहीं करनी है, चिंता नहीं करना, भयभीत नहीं होना, खौफ़ नहीं खाना, क्या होगा मेरा? कैसे होगा? कौन करेगा? खुदावन कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ। इसलिए आप और मैं जो है सुपुर्द कर दें अपनी ज़िंदगी को उसके हाथों में, सौंप दें और कहें कि खुदावन जो योजना आपने रखी, जो प्लान्स आपने रखे उसको पूरा करें। और वचन कह रहा है, प्रभु हम सब के लिए ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि आई नो द प्लान, मैं आपके बारे में जो योजना है उसे जानता हूँ। ऐसा खुदावन परमेश्वर ऐलान करते हैं, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, ऐसी योजना जिससे आपको सफलता, संपन्नता, तरक्की, कामयाबी मिले। तो इससे ज़्यादा कि आप कामयाबी की कामना, इच्छा, जिज्ञासा रखें, इससे पहले कि आप अरदास विनती करें कि खुदावंद पिता प्रभु जी मुझे सफल बनाए, कामयाब करें, मुझे जो है तरक्की बख्शें। परमेश्वर ने पहले से ही आपके और मेरे बारे में जो है सफलता, कामयाबी के बारे में सोचा है, विचार किया है, योजना ही ऐसी बनाई है
कि आप तरक्की करें। दूसरे शब्दों में कि आप हारने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। आप पराजित ज़िंदगी के लिए इस दुनिया में भेजे नहीं गए हैं। आपका आने का मकसद जीत है, फ़तह है, सफलता है, कामयाबी है, बेहतरी है, तरक्की है, उन्नति है। कोई आपको भरमाए नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता और कहता है आपको, तो वो दूसरी आवाज़ें, नेगेटिव फोर्सेस है। आप उस पर ना तवज्जो दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सफल होने के लिए ही इस दुनिया में योजना बनाई है। तो आप उसी के लिए इस दुनिया में आए हैं। आप दुख भोगने के लिए नहीं है, आप गलतियों का नतीजा नहीं है, आप कुछ भी बुरे कर्मों का जो है भुगतने के लिए नहीं है। आपके ग्रह, आपकी चीज़ें, आपकी हाथों की लकीरें कितनी भी खराब या जो जो है टेढ़ी-मेढ़ी, जो है ट्विस्टेड क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपके लिए जब सोचा था, तो उसने प्रॉस्पेरिटी, सफलता, खुशहाली, कामयाबी सोची है। खुदावंद कहता है, जो योजना मैंने बनाई है, इससे पहले कि आपके माँ-बाप ने ख्वाहिश करी कि बच्चा हो, बच्ची हो, खुदावंद ने पहले आपके बारे में सोचा, विचार किया, तभी उसने आपके पेरेंट्स के आपको भेजा। तो खुदावंद ने जो योजना बनाई है उसने, वो बेहतरी की, तरक्की की, खुशहाली की है। not to harm you, आपको हानि पहुंचाने की नहीं है। So it's not the plan of God to harm you. अगर आपको कोई दुख देता है, आपको कोई खराब करता है, आपको कोई निराश करता है, जो आपको कोई जो है ऐसी ताकत जो आपको पीछे खींचती है, तो वो परमेश्वर नहीं है, ना परमेश्वर की योजना है। आप ऐसा मत सोचिएगा। दैट्स नॉट द प्लान ऑफ गॉड, दैट्स नॉट द विल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की मर्जी है ही नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कोई और है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मैं योजना बनाई उसमें हानि नहीं लिखी हुई है, उसमें आपकी नेगेटिविटी नहीं लिखी हुई, आपकी हार नहीं लिखी, आपका पराजय होना नहीं लिखा हुआ, आपका गिर जाना, असफल हो जाना, फेलियर नहीं लिखा हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए किसी बात में सफल हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट योर डेस्टिनेशन, दैट्स नॉट द प्लान, दैट्स इज नॉट योर डेस्टिनेशन। वो आपकी मंजिल नहीं है। हो सकता है बीच रास्ते कुछ बातों में आप असफल हो, नाकामयाब हो, कई बातों में आप एक्सपेरिमेंटल तौर पर आगे जो है प्रोसेस में जाएँ, पर वो आपकी मंजिल नहीं है। इसलिए अपने आप को उत्साहित करें, अपने आप की हौसला अफ़ज़ाई करें, अपने आप को लिफ्ट अप करें, अपने आप को उभारें और बताएँ अपने आप को कि आपके लिए परमेश्वर ने अच्छी योजना, अच्छा प्लान बनाया हुआ है। यकीन करें खुदावन के वचन पर, भरोसा करें। और क्या है लिखा है, प्लान्स टू गिव यू होप एंड ए फ्यूचर। आपको ऐसा प्लान प्रभु ने बनाया है कि एक उम्मीद दे, आशा दे, निराशा नहीं, मायूसी नहीं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं, बल्कि आस, उम्मीद दे और अच्छा भविष्य दे। खुदा ने आपके अच्छे फ्यूचर के लिए प्लान किया हुआ है। सो आपने फिक्र नहीं करना, हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में सिक्योर है, बिल्कुल जो है सेफ है। चिंता नहीं करनी है। यस, प्रोसेस जो है हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, बीच रास्ते परेशानी आ सकती है, मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में जो है तूफानों का सामना किया जाना हो सकता है, बट वो आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी आखिरी मंजिल सफलता, कामयाबी, तरक्की, उन्नति है, बेहतरी है। वो आपने सोच के चलना है। प्रेज़ गॉड। अपने आप को उत्साहित करें, आश्वासन दें, अपने आप को जो है उभारें कि आपने सफल ही होना है। आप सफल होने के लिए ही बनाए गए हैं। आप जीतने के लिए ही पैदा किए गए हैं। आपको भेजा इसलिए गया है कि आप उस मकसद में, उस बुलाहट में, उस योजना में, खुदावन के उस प्लान्स में सफल हो, कामयाब हो। बीच रास्ते शैतान और नेगेटिव फोर्सेस आके आपको निराश करेंगी, मायूस करेंगी, पीछे खींचेंगी, रुकावट डालेंगी, बाधाएं लेकर आएंगी, ऑब्स्टेकल्स से हर्डल्स आएंगे, पर आपने रुकना नहीं। जीतने वाले कभी रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते नहीं। आपने कौन सा बनना है? जीतने वाले कभी रुकते नहीं, दे कीप डूइंग द बेस्ट। आपने और मैंने वो करना है, रुकिए मत। एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत में ऐसा लिखा है, परहैप्स यू वर बोर्न फॉर सच ए टाइम एज दिस। हो सकता है आप इसी काम के लिए, इसी टाइम के लिए पैदा किए गए हो। कौन सा टाइम? एस्तर के सामने बड़ा चैलेंज था, बड़ी चुनौती थी, बड़ी जो है बड़ा ह्यूमंगस, बड़ा ह्यूज चैलेंज था, पर उसने अपनी जान को जोखिम पर लगाते हुए अपने किरदार को निभाया, अपने उस काम को पूरा किया जो
उसको अंजाम दिया जो उसको सामने था, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने सब लोगों के लिए जिसके खिलाफ उस समय बादशाह चल रहा था, जो हालात चल रहे थे, पर उसने अपना काम किया, बादशाह के सामने जाके बयान किया और फेवर मिला उससे, वो जो छुटकारे का कारण बना, फतह मिली। सो हो सकता है मुश्किल में, परेशानी में जब आपको रखा हो तो आप इसी काम के लिए उधर रखे हो, इसी काम के लिए आप वहाँ पर मौजूद रखे गए हो कि आप उस समय अपना किरदार निभाएँ और आपकी वजह से सफलता, कामयाबी आए, हल हो मुसीबत का, परेशानी, मुसीबत जो है आपकी वजह से हल हो जाए और उसके बदले में आपको तरक्की, उन्नति, बेहतरी मिल जाए। सो हो सकता है जो आपके सामने जो चैलेंज है वो आपकी तरक्की का कारण हो सकता है आपके सामने जो बड़ा पहाड़ है वही आपकी तरक्की की वजह, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी आपकी जो है बरकत है। हो सकता है जो मुसीबत आपके सामने देख रहे हैं, वो मुसीबत नहीं है, वो आपके रिवार्ड का एक ज़रिया है। जिस तरह से दाऊद के सामने गोलियत, जो सामने एक बड़ा राक्षस जिसका वो सामना कर रहा था, वो सिर्फ़ एक गोलियत बड़ा राक्षस, बड़ा ह्यूज एक चैलेंज ही नहीं था, बल्कि उसकी बादशाह बनने की, खुदावन के लिए एक राजा बनने की जो है वो मंजिल का एक प्रोसेस था। प्रियजनों, आप और मैं कभी-कभार मुसीबत को, सामने पहाड़ को देखकर डर जाते हैं, खौफ़ज़दा हो जाते हैं, चुनौती को देखकर इतना हम अपने आप को क्विट कर लेते हैं, गिल्ट में लेकर आते हैं, अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं या फिर हम निराश, मायूस होकर छोड़ देते हैं। बल्कि वही बड़ी मुसीबत, वही बड़ा पहाड़ आपका और मेरा मंजिल में जाने का, वहाँ तक पहुँचने का एक ज़रिया होता है। खुदावंद कभी-कभार हमें अलाउ करता है, जाने देता है, हमें उसमें से गुज़रने देता है, क्योंकि उससे गुज़रने से आप अपनी मंज़िल तक, आप अपनी कामयाबी तक, आप अपनी तरक्की तक, आप अपने उस डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। सो दाऊद के सामने गोलियत है और गोलियत को हराता है तो तभी वो महल में पहुँचता है, तभी वो महल में जो है बादशाह होने के लिए वो जो है ऐलान किया जाता है। पर अगर वो उसको नहीं करता है तो इसलिए उसने उसको एक चुनौती नहीं बल्कि एक खुशी ली, उसको एक असाइनमेंट लिया, उसको एक प्रोजेक्ट लिया, उसके लिए एक बड़ी बात थी कि इसको जो मैंने करना है और खुशी से, स्वेच्छा से, विलिंगली अपने सेल्फ से उसने उसको चुनाव किया है। प्रियजनों, कई चीज़ें खुदावन हमारे बीच में ज़िंदगी में लेकर आता है, पर कइयों का हमें कई बार चुनाव करना होता है कि यस आई हैव टू डू इट बिकॉज़ खुदावन ने मेरे सामने लाई है, प्रभु मेरे रास्ते लेकर आए हैं। प्रभु ने मेरी ज़िंदगी के लिए ये सामने रख दिया है, तो इसलिए कई बार वो परोसा जाता है, लेकर आता है, आपके सामने से गुज़रता है। उस मौके को, उस अवेलेबिलिटी को, उस अपॉर्च्युनिटी को कभी-कभार ग्रैब करना होता है। ज़रूरी नहीं आप पर थोपा जाए, आप पर जो है डाल दिया जाए, आपको मजबूर किया जाए, कभी-कभार उस सामने से गुज़रने के लिए प्रभु जाने देता है ताकि आप उसे ग्रैब कर लें, उस अपॉर्च्युनिटी को, उस चुनौती को, उस चीज़ को आप ले लें और वो आपकी मंज़िल तक जाने का एक ज़रिया, एक तरीका, एक मार्गदर्शन हो जाता है। खुदावन कह रहा है कि आप, हो सकता है कि उस काम के लिए, उस मकसद के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस चुनौती के लिए ही इस दुनिया में भेजे गए हो। सो डू इट विद हैप्पी हार्ट। जो रोमियो का खत 8वां अध्याय और उसकी 28 आयत में लिखा है कि जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं उन सबके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती है। ऑल थिंग्स वर्क्स गुड फॉर देम जो परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं। सो चाहे वो नेगेटिव हालात आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, चुनौती जैसे हों, बड़े ही जो है चैलेंजिंग हो, जोखिम से बड़े हो, बड़े खतरनाक क्यों ना हो, जो परमेश्वर से स्नेह करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, सारी बातें पॉजिटिव, नेगेटिव, फेवरेबल, एडवर्स, एवरीथिंग सब कुछ मिलकर जो है वो भलाई को पैदा करती है। तो इसलिए सामने एडवर्स सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, परेशानी, चिंता, फ़िक्र को देखकर आपने और मैंने ये नहीं सोच लेना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है या परमेश्वर ने मुझे क्यों डाला है या परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आप ये सोचिए कि सारी बातें मिलकर जो ऐसे परेशानी चिंताओं में से गुज़रते हैं, खुदावन कहते हैं कि उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सो टेक इट, रिसीव इट, उसको लें। ज़बूर 33 और उसकी 11 आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। द प्लान्स ऑफ गॉड स्टैंड फर्म फॉरएवर। परमेश्वर की योजना हमेशा के लिए बनी रहती है, स्थापित है।
दे फर्म। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, प्लान्स जो हैं, वो जो है हमेशा बने रहते हैं। द पर्पस ऑफ हिज हार्ट थ्रू ऑल जनरेशन, उसके हृदय के जो उद्देश्य हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं। सो जो परमेश्वर ने ठान लिया है, जो परमेश्वर ने प्लान कर लिया है, वो पुश दर पुश चलते रहते हैं। इट विल कंटिन्यू। अगर उसने आपके बारे में सोचा था सदियों पहला, कई साल पहले अगर उसने सोचा था, आपको बताया होगा, आपको रोया है, आपको दर्शन मिला है, किसी को प्रोफेसी दी है या आपको वचन मिला है, अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने निराश, मायूस नहीं होना है। कई बार वक़्त लगता है कुन कई बातों को पूरा होने के लिए, तो खुदावंद का वचन कह रहा है, प्रभु वाणी के द्वारा कह रहा है, जो उसके मकसद हैं, प्लान्स हैं, वो फॉरएवर बने रहते हैं। अब देखें, यूसुफ के बारे में, जो के सपने खुदावन ने छुटपन में उसे दिए कि तेरे सामने लोग झुकेंगे, तेरे सामने लोग आकर सजदा करेंगे, इवन तेरे भाई, इवन तेरे पेरेंट्स आके, तो मैं तुम्हें इतना सरबुलंद कर दूंगा, इतना ऊंचा और महान बना दूंगा। बट वो पूरा नहीं हुआ जल्दी से। उसके भाइयों ने उसे मारा, उसे बेच दिया, वो मिस्र में गुलाम होकर रह गया, फिर उसको जेल खाने में डाल दिया और वहां पर भी सपनों के अर्थ बता, दूसरों के सपनों के अर्थ बताता है। अब वो ये कह सकता था, भाइयों, आप सपनों पर यकीन मत करना, ना इसके अर्थ पर यकीन करना। मेरा तो खुद एक सपना था और उस सपने की वजह से घर खो गया, पिताजी खो गए, भाई खो गए, सब मेरे दुश्मन हो गए। मैं ना किसी को सपने का अर्थ बताता, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते। वो कह सकता था, सपने सपने होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, चाहे वो परमेश्वर की ओर से। बट नो, यूसुफ लगा रहा, सपना मिला है, दर्शन दिया है, प्रभु ने बताया है सपने के जरिए कि मैं तुम्हें महान ऊंचा बनाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुलंदियों में लेके जाऊंगा। यकीन किया है और दूसरों के सपने भी के अर्थ बता रहा है। एक दिन ऐसा ही आया, जेल में बुलावा भेजा गया कि यूसुफ सपनों के अर्थ बताते हैं, एंड दैट लेड हिम फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस। प्रियजनों, वो निराश हो सकता था, मायूस हो सकता था, क्विट कर सकता था, इवन लोगों को कह सकता है सपने अच्छे नहीं है, सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने मत देखा करो। वो मिनिस्ट्री बंद कर सकता था सपनों के अर्थ की, क्योंकि उसका खुद का तो पूरा नहीं हुआ था। जरूरी नहीं आपका नहीं हुआ तो परमेश्वर झूठा है। जरूरी नहीं कि आपकी प्रार्थना में डिले है तो प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। जरूरी नहीं कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो खुदावन हीलर नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको जो चाहा है, आपने जो इच्छा रखी वो आपको मिला नहीं, तो इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर जवाब नहीं देता। हो सकता है डिले हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है इंस्टेंटली पूरा नहीं हुआ है, पर जो उसने कह दिया है, जो उसने प्लान बना दिया, वो बरकरार रहते, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त कायम रहते हैं। द प्लान्स ऑफ गॉड स्टैंड फर्म फॉरएवर। ये याद रखिए, एक बार उसने कह दिया है तो पत्थर पर लकीर के समान। आसमान जमीन अपनी जगह से टल सकते हैं, परमेश्वर की कही हुई एक भी बात जो है जब तक पूरा नहीं होती वो टलती नहीं है। खुदा कहता है, जैसे आसमान से जमीन पर मैं बरसता है और सिंचाई करता है और व्यर्थ नहीं जाता है, अपना काम पूरा करता है, उसी तरीके से मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, जो वचन है, पाक कलाम, जो कलमा है, निकल गया तो अपने मकसद को पूरा करेगा। यीशु कहते हैं आसमान जमीन टल जाएंगे, मेरा कहुआ एक भी वचन नहीं टलेगा, उसको पूरा होना है। उसके प्लान जो बना दिए गए हैं वो अटल है, वो फॉरएवर है, फर्म है, पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घराने के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। जो उसने कह दिया वो करेगा तो वो करेगा। बने रहे, ईमान को डावाडोल ना होने दे, यकीन को है लड़खड़ाने न दे, पकड़े रहे, थामे रहे, आगे बढ़ते हैं। बहुत पावरफुल है ये। जर्मिया चैप्टर 1 वर्स 5, खुदावन कहता है, इससे पहले कि मैं तेरी तू अपनी माँ की गर्भ में आया, मैं तुम्हें जानता हूं। इससे पहले कि तू अपनी माँ के गर्भ में आया तो मैंने तुम्हें उसी समय नबी ठहरा दिया कौमों के लिए। सो ही हैज ऑलरेडी प्रीडिस्टाइन्ड, मंजिल तय है, प्लान हो चुका है, नबी ठहरा दिया गया इससे पहले कि अपनी माँ की गर्भ में आता है। प्रियजनों, इफ्सिया 1:6 में लिखा है, जगत की नींव रखने से पहले चुन लिया है, उसने आपको बनाया है, सिरजा है। दाऊद कहता है कि मेरी माँ के गर्भ में आपने मुझे पैदा किया है, निट किया है टुगेदर, मुझे बुना है।
ठीक है? वो जो जो तस्वीर पेश करता है, जैसे माएँ जो है पुराने वक़्त में जो है उनके धागे से वो जो है स्वेटर बुनती थी, बोला उस तरीके से मैंने तुम्हें बुना है, बनाया है, सृजा है, निर्मित किया है। सो ही नोज़ अस सो वेल। सिर के बाल तक उसने काउंट किए हुए हैं, हमारे ख़्यालात इससे पहले कि हमारे मन, ख़्याल और सोचे दिमाग में है, वो जानता है। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? जो मैंने आपके लिए प्लान किया है, मैं जानता हूँ, पूरा करूँगा। ही नोज़ इट फ्रॉम वेरी वेल। जो उसने ठहरा दिया है, उसमें फेर-बदल नहीं होगा, उसमें तब्दीली नहीं होगी। अगर उसने आपको कामयाबी देनी है, तो कोई आपकी कामयाबी नहीं छीन सकता, कोई बरकत आपकी छीन नहीं सकता, कोई आपकी तरक्की में रुकावट नहीं डाल सकता। अगर आप परमेश्वर पर यकीन बनाकर टिके रहें, बने रहें, ग्राउंडेड रहें, रूटेड रहें, नोबडी एल्स, कोई भी, शैतान भी नहीं, आपने बने रहना है। आपने जो है खुदावंद के साथ टिके रहना है और अपने ईमान को पुख्ता करना है, मजबूत करना है। दूसरा पत्रस 3 की 9 में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा पत्रस 3 की 9, द लॉर्ड इज नॉट स्लो इन कीपिंग हिज प्रॉमिस। परमेश्वर अपने वायदे पर करने में, पूरा करने में धीमा नहीं है। एज सम अंडरस्टैंड स्लोनेस, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी देरी हो रही है। Instead, he is patient with you, not wanting anybody to perish, but everyone to come to repentance. परमेश्वर जो है किसी का नाश नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर शख्स, हर बशर, व्यक्ति जो है मन फिराए, तौबा करे और उसको मौका मिले कि वो भी मन फिराए। सो वो अपने वायदे को, अपनी बातों को पूरा करने में विलंब नहीं कर रहा है, देरी नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, बट उसको ये है कि कोई उसमें जो छूट ना जाए, सबको मौका मिले, सबको जो है इक्वल बराबर का हक मिले कि वो परमेश्वर के नाम को पुकार सके। सो जस्ट हैव फेथ इन गॉड। गॉड हैज ए प्लान एंड ही विल फुलफिल इन योर लाइफ। इम्पेशेंट मत होइएगा, सब्र मत खोइएगा, चिड़चिड़ाए मत। आपका वक्त आएगा, आपकी घड़ी आएगी, आपका टर्न आने वाला है। जबूर 32 की 8, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें किस तरह के रास्तों में चलना है। आई विल काउंसल यू विद माई आई अपॉन यू। मैं तुम्हें अपनी निगाह के अधीन रखते हुए तुम्हें सलाह दूंगा, सिखाऊंगा। खुदावंद कहता है जो प्लान है, योजना है, उसके लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस सरेंडर करना होता है, स्पुर्द करना होता है, प्रभु के चरणों में झुकना होता है, कहना है प्रभु तू सिखा मुझे, उस रहनुमाई में लेके जा, जो प्लान योजना आपने बनाई है, जो मेरे लिए आपने तरक्की, उन्नति, कामयाबी रखी हुई है, उसमें मुझे लेके चल। उसे उसमें मेरी अगुवाई कर, उसमें मुझे लेके चल। बीच में जो रुकावट है उसे दूर कर, बीच में जो बाधा है उसको दूर कर। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अरदास करता हूँ कि प्रभु कि ये रुकावटें जाती रहे और जो योजना आपने बनाई है उसमें मैं चलता चला जाऊँ, आगे बढ़ूँ, तरक्की को मेरी तरफ से जो है मेरे कदम आगे बढ़ते चले जाएँ। सो हमें ये अपना काम करना कि खुदावंद कहता है मैं टीच करूँगा, इंस्ट्रक्ट करूँगा, गाइड करूँगा, सिखाऊँगा, मार्गदर्शन करूँगा, रहनुमाई करूँगा, अगुवाई करूँगा। खुदावंद की तरफ से ये है कि ही इज़ गोना डू, प्रोवाइडेड कि हम जब उसकी गाइडेंस को प्राप्त करना चाहेंगे, उसके मार्गदर्शन को रिसीव करना चाहेंगे, उसकी रहनुमाई को ग्रहण करना मांगेंगे, तो वो अपनी तरफ से अपना काम करेंगे। अगर हम नहीं करते तो जबरन हमें पुश नहीं करेगा, पुल नहीं करेगा, ड्रैग नहीं करेगा। हम पर जो है जबरन जो है जबरदस्ती करके हमसे करवाएगा नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। वो हमारी स्वेच्छा की इज़्ज़त करते हैं, उसने हमें फ्रीडम दिया है और फ्रीडम के हिसाब से वो हमें इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे, हमारी अगुवाई करेंगे, हमें पुश या पुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने हमें आज़ादी दी है, फ्री विल दी है, स्वेच्छा की ताकत दी हुई है। आगे देख पढ़ते हैं, नीति वचन जिसे इमसाल या कहावता कहते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी हवाला है। लिखा है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, पूरे दिल से, पूरे मन से। एंड लीन नॉट अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, और अपनी समझ का सहारा मत ले। इन ऑल योर वे सबमिट, अपने सारे रास्तों में उसके सामने स्पुर्द कर दे अपने आप, अपने सारे कामों में, सब मार्गों में उसके सामने सौंप दे। एंड ही विल मेक यू प्लान स्ट्रेट, और वो आपके मार्गों को सीधा करेगा। तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी चतुराई का, अपनी स्कीम्स का सहारा नहीं लेना है, बल्कि
अपने प्लान्स, अपनी योजनाएँ, अपना सारे फ़िक्र, चिंताएँ, परेशानियाँ, योजनाएँ, जो कुछ भी है लिखा है उसमें परमेश्वर के सुपुर्द करना है, सौंपना है, सरेंडर करना है, तो वो मार्गों को क्या करेगा? सीधा करेगा। वो अपने आप नहीं करेगा, जब तक हम अपना किरदार नहीं निभाते, जब तक हम सरेंडर नहीं करते, जब तक हम सौंपते नहीं, जब तक हम उसकी रहनुमाई नहीं आते। तो हमें अपना काम करना है। प्रियजनों, आप जहाँ कहीं भी मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सामने कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे स्नेह, मोहब्बत, प्यार करते हैं। उसने आपके और मेरे लिए अच्छी योजना बनाई, उससे बेहतर आप और मैं नहीं बना सकते हैं और हमारे साथ बड़ा सब्र करते हैं, संयम करते हैं। वो हमारी तरक्की, उन्नति, कामयाबी चाहते हैं। आप कुछ करें ना करें, पर उसने आपके लिए ऑलरेडी अच्छी योजना, प्लान बना दी है। नेगेटिव शैतानी ताकतें उस योजना को बिगाड़ना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, बीच रास्ते तोड़ना चाहते हैं, पर आपने जो है निष्ठा बनाए रखना है। आपने ईमान बढ़ाए रखना है, आपने किसी शैतानी ताकत को बीच रास्ते आने नहीं देना, बाधा नहीं आने देना, रुकने नहीं देना। आपने हर पल में, हर मकसद में, हर पड़ाव में, हर फेज़ में खुदा उनके चरणों में सुपुर्द करना है, एंड देन यू सी हाउ ही विल ब्लेस, हाउ ही विल टीच, हाउ ही विल गाइड। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्नति, तरक्की की ओर आगे बढ़ें। May the Lord bless you, and I look forward to talk to you and preach to you and give you the word of the Lord in the next program the same time. खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरी प्रार्थना आपके साथ है कि खुदावन आपको सिखाए, रहनुमाई करे, हील करे, चंगा करे, आज़ाद करे, छुटकारा दे और सफलता, कामयाबी आपकी ज़िंदगी के हिस्सा, निराशा, मायूसियाँ जाती रहें। बीच रास्ते आने वाली हर रुकावट आपसे दूर हट जाए और यीशु के नाम में आप आगे बढ़ें और यीशु के नाम को रोशन करें। आप बेहतरी, तरक्की में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल।